मुजफ्फरपुर में बाढ़ से कई पंचायत डूबे, हजारों की आबादी पलायन को मजबूर। साहिबगंज के रूप, छापड़ा, बंगरा, निजामत, माधोपुर, हजारी समेत कई पंचायती पानी में गिरे। एसडीओ ने कहा स्थिति नियंत्रण में। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर के नारायणी नदी में उफान आ गया है। कई पंचायत के हजारों की आबादी गाँव से पलायन कर सड़क पर आ गई है। खुले आसमान के नीचे 2-3 दिनों से उनके बच्चे भूखे प्यासे सरकार से उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं। बच्चे और बूढ़े दोनों बाढ़ में भूख से बिलबिला रहे हैं। दाने दाने को मोहताज बाढ़ पीड़ित लोगों के पास खाना बनाने का कोई साधन नहीं है। बांध पर किसी तरह लोग शरण लिए हुए हैं और कोई कल का खाया हुआ है, कोई परसों का। सबसे ज्यादा स्थिति तो उन बच्चों की खराब है जो मासूमियत भरी नजरों से देखने की कोई दाता आएगा, जो भोजन का कोई उपाय कराएगा। पर सरकार के अधिकारियों को इनसे क्या लेना देना। वे तो बता रहे हैं कि सब स्थिति नियंत्रण में है, जब जरूरत होगी तब सामुदायिक किचन चलाया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल यहां बरसात के पहले सड़कों का टेंडर किया जाता है। बरसात में ही निर्माण कार्य करने के नाम पर सड़कों को काट दिया जाता है। जब नेपाल पानी छोड़ता है तो वह सड़क अपने साथ पुल पुलिया को बहा ले जाती है और सरकारी राशि की लूट होने का रास्ता साफ हो जाता है। साहिबगंज का ही रूप, छपरा हो या बंगरा, निजामत गाँव, यहाँ पर विद्यालय, शौचालय और देवालय सबके सब पानी में डूब चुके हैं। गाँव की जनता कुछ सड़कों पर तो कुछ रिश्तेदार क्या शरण लिए हुए है। हर कोई भूखा है। माधोपुर, हजारी की स्थिति तो और खराब है। कुछ युवतियां माथे पर जरूरत का सामान लेकर समूह में निकल रही हैं। कुछ संपन्न लोगों ने नाव का सहारा लिया और निजी नाव से अपनी जरूरत का सामान लेकर घर द्वार छोड़कर नए ठिकाने की खोज में निकल रहे हैं। सरकारी मदद के नाम पर कई ग्रामीणों से बात की, पर सभी ने यही कहा कि सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही। आपने पलायन की तस्वीर देख ली, बाढ़ की विभीषिका को देखा, आप सुनिए कि सरकार के आला अधिकारी इस पर क्या बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल के एसडीओ अनिल कुमार दास के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ का पानी उतरने लगा है और जरूरत पड़ने पर सरकार मदद का हर संभव कार्य करेगी। एसडीओ साहब के अनुसार सब नियंत्रण में और सीओ को आदेश दिया है कि जरूरत पड़ने पर सामुदायिक किचन चलाने की तैयारी करें। बाढ़ के पानी से क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो सब परेशानी है, नाव नहीं है, हम लोग खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं है, ये रहने के लिए भी जो कोई लिफाफा नहीं है। कोई देखने उखने आया है हुआ? बहुत परेशानी भाई, घर हले ना, दुआर हले ना, भोजन नहीं की खैले हमनी के बोले बाले बचे कौन पीटे जाए कथी करू। क्यों नेता सुधी लेवे आया लेकिन अभी तक कहाँ के हुए करे बाबा कहाँ हो रही है? तो परेशानी ना दे कैसे यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? कैसे लोग रह खाना पीना की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा हुआ है कि नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है। रोजी रोटी कैसे चल रहा है? क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अब कीन के पैसा चिवड़ा मंगा के बाल बच्चा के दिया नहीं है। कोई प्रशासन के लोग देखने आए थे? देखने आए थे? हाँ, ये महता लोग गए है। कुछ सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला है? नहीं, अभी कुछ नहीं मिलल बा। क्या नाम हुआ? हमार नाम बा कनिया देवी। घर का नया टोला, नया टोला सब हेते वाले यहाँ के वार लोग अपना अपना घर में ढुका ले। मुखिया सब अभी तक कुछ नहीं मिला है सरकार? कोई देखने आया है मुखिया गाँव के? मुखिया कहाँ आया था? वीडियो सीओ कहाँ थे थाना कहाँ थे? तो पहिया तो बोला रही वीडियो को के चल गेला। वहाँ बोला रही साहेबगंज कहाँ बोला रही तो कुछ कहे नहीं, चले गए बस। अभी तक कुछ मान सरकार के द्वारा कुछ मिला है कि नहीं? पन्ने वगैरह मिला है, हम लोग तैयार किया है अपना अपना जान बचा के। नाव का प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं कराई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाना कैसे बन पा रही है? अब खाना कोई कल का खाया हुआ है, कोई परसों का खाया हुआ है, ऐसे है। बच्चे लोगों को तो परेशानी होती होगी। अब बच्चे को परेशानी तो है ही है। कौन पंचायत हुआ है? बड़ा पंचायत। वार्ड नंबर कितना हुआ? बाढ़ की क्या स्थिति है? पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है और कल जिला अधिकारी महोदय के साथ मैं खुद था और बूढ़ी गंडक और गंडक के कार्यपालक अभियंता भी थे, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो भी वहाँ के पदाधिकारी उपलब्ध थे, तो सभी के साथ हम लोगों ने कल निरीक्षण किया है। पारू प्रखंड और साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत कुछ पंचायतों में चूँकि गंडक का पानी नेपाल से छोड़ा गया था, तो चांद केवाड़ी पंचायत में और साहेबगंज का रूप छपरा पंचायत में कुछ पानी का यानी जल स्तर कुछ बढ़ा था, लेकिन कल से फिर कम होना स्टार्ट हुआ है और जल स्तर कम हो रहा है। और हम लोग तटबंधों का निरीक्षण किए हैं और पूरी तैयारी
किए हुए हैं। जहाँ नाव की व्यवस्था हो वहाँ नाव की व्यवस्था कराएंगे, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी सामुदायिक किचन का सामुदायिक किचन चलाएंगे। और पैनी निगाह हम लोग बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। जहाँ तक रही तटबंधों का निरीक्षण, 1-1.5 महीना पूर्व भी हम लोगों ने मुआयना किया था, निरीक्षण किया था कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया है। तो इस बार तटबंधों का मरम्मती, चाहे वो स्लुइस गेट का हो, अच्छे तरीके से किया गया है और समय से हम लोग करा लिए हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर किसी प्रकार की समस्याएं आएगी तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। माधोपुर हजारी पंचायत माधोपुर हजारी बंगरा निजामत रूप छपरा साहेबगंज का जो पंचायत है, तो वहाँ पे बताया मैंने कि गंडक का जो पानी छोड़ा गया नेपाल से, वो उसी के कारण से जलस्तर बढ़ा था और फिर कल से जलस्तर कम होना स्टार्ट हो गया है। फिर भी मैंने सीओ को और जिलाधिकारी महोदय ने भी कि उन लोगों को नाव की व्यवस्था करा दी है और कुल 7 नाव साहेबगंज में चल रहा है और 2 हमारा पारू में चल रहा है। तो आने जाने की असुविधा ना हो, इस कारण से उन वार्डों में हम लोग नाव की व्यवस्था करा दिए हैं और धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, तो ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। फिलहाल अभी नियंत्रण में है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।